जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको जय हिंद इंग्लिश क्लासेज में। चलिए, आज पार्ट 2 का वीडियो है, यानी पार्ट 1 इससे पहले अपलोड हुआ, आज पार्ट 2 का वीडियो चल रहा है। चलिए, इसमें भी हम आज बुक और उसके राइटर का नाम ही बताएंगे, यानी जो बचा हुआ था बुक और उसके राइटर का नाम, वो आज हम दूसरा क्लास में बताने जा रहे हैं। देखिए बुआ, ये आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा है कि 12th एग्जाम 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट भी है बुक और उसके राइटर्स का नाम है, यानी 12th एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होगा आपके लिए। चलिए, पहला बुक का नाम है बुआ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स ऑन सोनेट, और दूसरा है सटायर्स एंड द इलिजी और सरमन्स, यानी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द इलिजी, सरमन्स। ये तीन बुक के राइटर एक ही है, उसका नाम है जॉन डॉन, यानी जॉन डॉन के द्वारा तीन बुक लिखा गया है। जॉन डॉन के द्वारा कितने बुक लिखा गया है? तीन बुक। इसका नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द इलिजी, सरमन्स, यानी ये तीन बुक्स जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। आप लोग देखते होंगे कि जॉन डॉन के नीचे भी एक डॉट, दो लकीर खींचा हुआ है। तो बताएंगे ये लकीर का नाम क्या है? इस लकीर का नाम है, ये दोनों जो लिखा हुआ है इसका नाम है वो डिटो। डिटो का मतलब होता है जॉन डॉन जो है ना, सेम इस पर जिन जॉन डॉन का ही नाम है। इसका मतलब क्या हुआ? डिटो। ये नहीं कहते आप लोग डिटो डिटो खेलते कहते डिटो हमरा है, तो वही डिटो का मतलब इसका नाम है डिटो। डिटो मतलब हुआ कि जॉन डॉन ही यहाँ पे आएंगे, जॉन डॉन भी यहाँ पे, यानी जॉन डॉन के द्वारा तीन बुक लिखा गया है। चलिए अगले लेटर के बारे में बात करते हैं। अगला है लिप्स ऑफ ग्रास, ड्रम टेप्स, यानी दो बुक्स लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप्स, जो कि लिप्स ऑफ ग्रास कब रिलीज हुआ था? 1855 में, और ड्रम टेप्स कब पब्लिश हुआ था? 1866 ईस्वी में। लिप्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश हुआ था? 1855 में, और ड्रम टेप्स कब पब्लिश हुआ? 1866 ईस्वी में। इस दोनों बुक के राइटर हैं वाल्ट विटमैन। क्या है? वाल्ट विटमैन, यानी ये दोनों बुक के राइटर लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप्स के राइटर का नाम क्या है? वाल्ट विटमैन। चलिए आगे चलते हैं। अगला बुक है बुआ कि द एज ऑफ एंजाइटी, द ओरेटर्स, यानी दो बुक, द एज ऑफ एंजाइटी और द ओरेटर्स। ये दोनों बुक के राइटर हैं W.H. ऑडेन। कौन है? W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन का पूरा नाम क्या होता है? वेस्टर्न हग ऑडेन। W.H. ऑडेन का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या हुआ? वेस्टर्न हग ऑडेन, जिसके द्वारा दो बुक लिखा गया है, द एज ऑफ एंजाइटी और द ओरेटर्स। अगला है फेरी क्वींस ऑन ए ग्रेसियन अर्न, यानी दो फेरी क्वीन ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ऑन मेलंकली, और टू ए नाइटिंगेल। फेरी क्वीन ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ऑन मेलंकली, इसको मेलंचोली नहीं पढ़ेंगे, इसको मेलंचोली नहीं पढ़ेंगे, मेलंकली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेलंकली। टू ए नाइटिंगेल, यानी जॉन किट्स। जानते हैं जॉन किट्स के बारे में? ये सबसे कम एज में, समझिए 26 ईयर्स में ही ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यानी सबसे छोटा काल रहा इसका। किसके क्षेत्र में? इंग्लिश के क्षेत्र में। सबसे छोटा काल किसका रहा? जॉन किट्स का रहा, यानी जॉन किट्स के द्वारा हुआ फेरी क्वीन ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ऑन मेलंकली और टू ए नाइटिंगेल लिखा गया। किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। अगला है लास्ट, जिसका नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। क्या नाम है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन के राइटर कौन है बुआ? वाल्टर डेलामारे। वाल्टर ढेलामारे नहीं, वाल्टर डेलामेयर। क्या नाम है इसका? वाल्टर डेलामेयर। चलिए अब इससे आगे हम कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए। इससे यहाँ देखिए साइड में लिखा हुआ कि ओनली 999 रुपीज। ये 12th का ऑनलाइन और ऑफलाइन महा धमाका क्रैश कोर्स हमारे YouTube चैनल पे भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं हम फेस टू फेस मिल करके पढ़े सर से, तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसी मंगलवार, यानी आज हुआ शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो मंगलवार को न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग है 10 बजे सुबह में, 10 बजे उसका टाइमिंग है। हाँ, एक बात और, इस 99 रुपया अगर आप लगाते हैं तो हम आपको 70% मार्क देंगे। क्या कहें कि अगर आप 999 रुपया लगाते हैं तो हम 70% 5% मार्क आपको देंगे।
चलिए मिलते हैं अगले बिंदु में, तब तक के लिए थैंक यू।